बांग्लादेश में हिंदू गांव पर इस्लामवादियों का हमला। चट्टोग्राम जिले में की गई आगजनी, कई घरों को लगाई गई आग भी। जमात-ए-इस्लामी का बड़ा कबूलनामा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की बात कबूली। भड़काऊ भाषण के चलते उपद्रवियों ने तोड़े मंदिर और लोगों को मारा। बांग्लादेश में नहीं थम रही है हिंसा। मशहूर अभिनेता शांतो खान और उनके पिता की भीड़ ने पीट पीट कर की हत्या। बांग्लादेश में हालात बेकाबू। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद हिंदुओं और मंदिरों को बनाया जा रहा है निशाना। मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की है। कट्टरपंथियों ने तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। बांग्लादेश में काली माता मंदिर पर हमले का नया वीडियो आया सामने। ठाकुरगांव जिला के पीरगंज में हुआ हमला। मंदिर में तोड़फोड़ के बाद लगाई गई आग। बांग्लादेश में न्यूज चैनल पर हमला हुआ है। न्यूज चैनल के दफ्तर में घुसे उपद्रवियों ने जमकर की तोड़फोड़। त्रिपुरा के दौरे पर जाएंगे बीएसएफ डीजी दलजीत चौधरी। सीमा सुरक्षा को लेकर करेंगे बैठक। बांग्लादेश के हालातों को लेकर होगी विस्तार से चर्चा। बांग्लादेश के हालात पर दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए ने बैठक की है। सुरक्षा पर भी चर्चा हुई है। संसद में बोले जयशंकर, ढाका उच्चायोग के संपर्क में भारत है। ढाका से एयर इंडिया का विमान दिल्ली में उतरा। बांग्लादेश से आए यात्रियों ने बताई वहां की स्थिति। कहा पहले के मुकाबले सुधरे हालात। वडोदरा में बांग्लादेशी छात्रों का हालचाल जानने के लिए इंटरनेशनल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने की बैठक। मीटिंग में जानी छात्रों की स्थिति। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने पर नेताओं में मचा हड़कंप। पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद को ढाका एयरपोर्ट से किया गया गिरफ्तार। महमूद शेख हसीना की सरकार में थे मंत्री। बांग्लादेश की कमान अब मोहम्मद यूनुस के हाथ है। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस बने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की अध्यक्षता में लिया गया फैसला। बांग्लादेश की सेना में बड़ा फेरबदल हुआ। मेजर जनरल जियाउल हसन को हटा दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सैफुल आलम देखेंगे विदेश मंत्रालय। लेफ्टिनेंट जनरल मिजानुर शमाम चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बने। भारत से यूरोप जा सकती हैं शेख हसीना। सूत्रों के हवाले से खबर, अगले 48 घंटे में छोड़ सकती हैं भारत। गाजियाबाद के एयरबेस पर गरुड़ कमांडो की निगरानी में है हसीना। भारत बांग्लादेश सीमा के पास पहुंचे कई बांग्लादेशी हिंदू। बीएसएफ ने बढ़ाई सतर्कता। बॉर्डर पर हालात का लिया जायजा। योग गुरु बाबा रामदेव ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की घटनाओं पर कहा, बांग्लादेश में हिंदू भाइयों पर क्रूरता, अत्याचार और जुल्म ना हो। मैं हमारे हिंदू भाइयों पर किसी भी प्रकार की कोई क्रूरता, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती ना हो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बोले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हिंदुओं के लिए हमें देश के द्वार खोल देने चाहिए। लोगों से की हनुमान चालीसा पढ़ने की अपील। जल्दी भारत को अपना विशाल दिल दिखाते हुए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए विशेष व्यवस्था के साथ द्वार खोल देने चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू और मंदिरों पर हो रहे हमले पर आरएसएस नेता सुरेश भैयाजी जोशी की सरकार से अपील। कहा, सुनिश्चित करें कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित रहे। हमें विश्वास है कि मोदी सरकार सही कदम उठाएगी। सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि एक सुनिश्चित करे कि वहाँ के हिंदू सुरक्षित रहे और हमको विश्वास है कि सरकार कुछ कदम उठाएगी। उधर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान आया सामने। कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं की निर्मम हत्याएं हो रही हैं। भारत के अंदर धर्मनिरपेक्ष दल इस पर मौन है, खासतौर से विपक्षी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से विभाजन के बाद अपने आप को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया था, लेकिन 3-4 दिनों से जो बांग्लादेश में हिंदुओं की निर्मम हत्याएं हो रही हैं, ये सभी भारतीयों के लिए चिंता का विषय है। मथुरा में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। 1 लाख के इनामी को मुठभेड़ में किया ढेर। फरह थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में मारा गया पंकज यादव। जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश हुई नाकाम। सेना ने आतंकियों के समूह को घेरा। बसंतगढ़ के जंगलों में छिपे 4 आतंकवादियों को घेरा। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। निर्दोष युवक के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया ट्वीट। सीएम योगी को टैग कर यूपी पुलिस पर साधा निशाना। गृहमंत्री अमित शाह ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर की बैठक। अमित शाह के आवास पर हुई बैठक में मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी समेत कई नेता रहे मौजूद।
लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में तेजस्वी यादव की बढ़ी मुश्किलें। ईडी ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। मामले में तेजस्वी यादव को बनाया गया आरोपी। 13 अगस्त को मामले में सुनवाई। बुलंदशहर के खुर्जा की बीजेपी विधायक मीनाक्षी सिंह के बिगड़े बोल। मंदिर के चबूतरे को बुलडोजर से तोड़ने पर अधिकारी को धमकाया। जो भी अधिकारियों ने ये कृत्य किया है, ये बिल्कुल निंदा वाली बात है सावन के पवित्र महीने में। और ऐसी इस तरह की घटना ये वाकई में बहुत शर्मनाक है। सीएम योगी के अयोध्या दौरे का आज दूसरा दिन है। तट पर ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास की समाधि स्थल पर करेंगे पुष्पांजलि अर्पित। दिगंबर अखाड़ा में परमहंस की मूर्ति का करेंगे अनावरण। अयोध्या के बाद अंबेडकर नगर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सर्किट हाउस में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। कटहरी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों का भी लेंगे फीडबैक। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह ने सीएम योगी से मुलाकात की। अयोध्या की समस्याओं को लेकर उठाए सवाल। कहा, डीएनए की मांग करने वाले अंतरात्मा को झांके। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में धर्मांतरण का मामला। इब्राहिम अंसारी ने हिंदू नाम रखकर की शादी। विवाह के बाद धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव भी। यूपी के बुलंदशहर में एफडी की टीम ने की चाप बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी। 100 किलो दूषित चाप को नष्ट कराया। कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। कर्नाटक में एक और कांग्रेस के विधायक पर सरकारी अधिकारी से पैसे मांगने का लगा आरोप। आपको बता दें, केपीटीसीएल के सहायक अभियंता ने यह आरोप लगाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्कूल अध्यापकों की लापरवाही सामने आई है। छुट्टी होने पर अध्यापकों ने बच्चे को बंद कर दिया। अध्यापकों के खिलाफ परिजनों में गुस्सा है। मध्य प्रदेश पुलिस ने केंद्रीय मंत्रियों के नाम पर ठगी करने वाले शातिर ठग को किया गिरफ्तार। आरोपी खुद को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निजी सचिव बताकर अफसरों और कर्मचारियों को तबादला करवाने का दिया करता था झांसा। यूपी के फतेहपुर की डीएम इंदुमती का थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हुआ है। शरीर से सटने पर एक फरियादी को थप्पड़ मार दिया था। पुलिस ने अब फरियादी को हिरासत में ले लिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अवैध कॉलोनियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 60 बीघा जमीन पर बने 5 अवैध कॉलोनियों को किया गया ध्वस्त। बिना नक्शे के काटी जा रही थी अवैध कॉलोनियां। पुणे के हडपसर इलाके में बिना ड्राइवर के टेम्पो अचानक रिवर्स गियर में चलने लगा और तेजी से पीछे की तरफ दौड़ने लगा। हालांकि वहां मौजूद लोगों की सतर्कता के कारण एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार बाइक अचानक बीच सड़क पर फिसल गई। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। हादसे में एक युवक हो गया जख्मी। दिल्ली के द्वारका मोड़ में नकाबपोश बदमाशों ने की लूटपाट। पैथोलॉजी लैब को बनाया निशाना। लैब कर्मचारी को चाकू मारकर घायल कर दिया। फिरोजाबाद में गैंगस्टर साजिद खान पर फिर चला पुलिस का हंटर। 37 लाख से ज्यादा की संपत्ति को किया गया कुर्क। इससे पहले साजिद खान की 2.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को सीज कर दिया गया था। कानपुर के उर्सला अस्पताल में दबंगों ने की डॉक्टर से मारपीट। मरीज को डिस्चार्ज कराने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर में ग्रामीणों ने एक हमलावर को पकड़कर की उसकी जमकर धुनाई। वीडियो भी वायरल हुआ। 2 बाइकों पर आए थे ये आधा दर्जन हमलावर। बुलंदशहर के खानपुर में स्कूल से घर जा रही छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई। बाइक सवार 2 शोहदों ने की छेड़छाड़। विरोध करने पर मारपीट की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उधर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से खबर आ रही है कि डॉक्टर की दबंगई के एक मामले में दलित युवक को जूते से पीटने का आरोप लगा है। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने किया डॉक्टर पर SC/ST एक्ट और मारपीट का मामला दर्ज। जौनपुर में जेसीबी छोड़ने के लिए घूस लेते दरोगा गिरफ्तार हुआ है। एंटी करप्शन टीम ने दरोगा का 10,000 घूस लेते गिरफ्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को धमकी देने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकी का पोस्ट किया था भीमसेना का जिला अध्यक्ष आरोपी पंकज। अंबेडकर नगर में गोकशी के ठिकानों पर पुलिस ने की छापेमारी। 3 गो तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। बदायूं डीएम की डीपी लगाकर तहसीलदार से 50,000 की ठगी की गई। श्रीलंका के नंबर से तहसीलदार सुरेंद्र सिंह से हुई ठगी। तहसीलदार ने साइबर क्राइम थाने में दर्ज करवाया मुकदमा। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए हैं। एक सिपाही को भी गोली लगने से घायल हो गए। 2 बदमाश मौके से फरार हुए। प्रयागराज में बारिश की वजह से हाल हुआ बेहाल। हनुमान मंदिर के अंदर तक घुसा पानी। भक्तों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। राजौरी में बारिश के बाद उफान पर नदियां हैं। जलस्तर बढ़ने से लोगों में दहशत का माहौल है। मध्य प्रदेश के मैहर में बारिश के कहर से टूटा राजा बांध। बांध के टूटने से कई सड़कें और पुलियां बह गई। नदी के दोनों ओर फंसे लोग। प्रशासन मौके पर मुस्तैद।
हिमाचल प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों से मिली सांसद कंगना रनौत। कहा, हमारी बीजेपी पार्टी हिमाचल के लोगों के साथ खड़ी है। केंद्र सरकार आपदा पीड़ितों की मदद के लिए जरूर राहत राशि जारी करेगी। इस जानी नुकसान के साथ में अभी जो लोग विस्थापित हैं, योजनाओं के आते आते वक्त लगता ही है, वो सब जाते हैं और जब तक फंड पहुंचते हैं स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हो या बाकी किसी संसाधनों के थ्रू हो, लेकिन अभी इमीडिएटली क्या इन लोगों के लिए हो सकता है।